हेलो स्टूडेंट्स, आपका रजनीत मेडिकल एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉडल, विच मॉडल वी हैव स्टडीड, दैट इज सैंडविच मॉडल वी हैव स्टडीड। और उस सैंडविच मॉडल में हमने ये देखा कि जो बायोमेम्ब्रेन्स होती हैं वो कुछ इस तरह से उनका अरेंजमेंट है कि जैसे सैंडविच हम खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर हमने वहाँ पर देखा। तो देखिए बच्चों, उसके ड्रॉबैक्स सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या रही, कि उस मॉडल को क्यों मान्य नहीं किया गया, उसको क्यों नहीं माना गया। उसका पहला रीजन तो यही है कि दैट मॉडल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी, कि एक मेम्ब्रेन की स्पेसिफिसिटी होती है कि सिलेक्टेड मटेरियल ही उसमें से आया जा सकता है, कि सेल के अंदर एक स्पेसिफिक मटेरियल ही जाएगा और सेल के अंदर से एक स्पेसिफिक मटेरियल ही बाहर आएगा। इस फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा है वेरिएबिलिटी इन द बायोमेम्ब्रेन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि जो बायोमेम्ब्रेन्स हैं ये वेरिएबल होती है, इनके अंदर वेरिएबिलिटी होती है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ये कह दिया गया, ठीक है ना, ये कह दिया गया कि दीज आर स्टैटिक लेयर, ये फिक्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड, इसलिए इसको मान्य करार नहीं दिया गया। नेक्स्ट जो सेकंड इसका ड्रॉबैक रहा, नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब होता है बच्चों जहां पर लोअर कंसंट्रेशन से चीज हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी का इस्तेमाल करके कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसको भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एंड इवन मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, कि अगर ये हमारे पास बायोमेम्ब्रेन है, इधर हमारे पास वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, इनका जो फिनोमिना है कि ये इधर कैसे जा रहा है सेल के अंदर, ठीक है ना, या यहाँ पर जो लिक्विड मटेरियल है वो सेल के बाहर कैसे जाएगा, इस चीज को, इन मैकेनिज्म को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। ये इसकी ड्रॉबैक्स रहेगी। इसकी ड्रॉबैक्स के बाद हमारे पास एक और मॉडल आया जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय जे डेविड रॉबर्ट्स इन 1959 के अंदर ये मॉडल दिया गया। और इसमें किया क्या गया, इसमें जो बायोमेम्ब्रेन्स होती हैं उनके ऊपर उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दोबारा से स्टडी किया गया। और किन किन सेल का स्टडी किया, उन्होंने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स हैं, गोल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन्स हैं, उन्होंने इन सब को अल्ट्रा स्ट्रक्चर इनका स्टडी किया। और क्या देखा कि दीज मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर इन देयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, की सारी जितनी भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिमिलर है, एक जैसा है स्ट्रक्चर में, एक्सेप्ट देयर थिकनेस, की वो वेरीज कहाँ करते हैं, सिर्फ थिकनेस में, मोटाई में वो वेरी करते हैं, ठीक है ना। ऑल दीज मेम्ब्रेन्स हैव ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर। फिर ये भी देखा गया कि जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं इनका ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर होता है। एंड हैविंग टू डेंस एंड पैरेलल ऑस्मोफिलिक प्रोटीन। ऑस्मोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है बच्चों। एंड मिडल ऑस्मोफोबिक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो मिडल लेयर है वो किसकी है, फॉस्फोलिपिड। ऑस्मोफिलिक का मतलब यहां पे है वाटर रिपेलिंग, कि जो वाटर से दूर भागे, वाटर से दूर जाए। वाटर लविंग भी जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। जरा डायग्राम की तरफ देखिए बच्चों यहाँ पे, कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक प्रोटीन ये है लेयर, एक प्रोटीन ये है, इसको हमने बोल दिया ये एक्सटेंडेड प्रोटीन है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है, पूरा खुला हुआ प्रोटीन है, ये कहीं पर फोल्डेड प्रोटीन नहीं है, ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, इट इज इन एक्सटेंडेड फॉर्म, जिसकी थिकनेस कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम से 30 एंगस्ट्रॉम के बीच बताई गई है। दूसरा ये देखा गया कि दीज आर पैरेलली अरेंज्ड और डेंस हैं, मोटाई देखो आप, इनकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, विच इज 20 to 30 एंगस्ट्रॉम, एंड दे आर पैरेलली अरेंज्ड। और मिडल में देखिए, मिडल में क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक पूरा मॉलिक्यूल है जिसको क्या बोलते हैं,
हम ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसके दो एंड होते हैं। ये इसकी टेल होती है और ये इसका हेड होता है। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो टेल होती हैं दे आर वाटर रिपेलिंग होती हैं, वाटर से हेट करती है, वाटर से दूर भागती है। क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोफोबिक टेल है किसकी बनी होती है? फैटी एसिड्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? फैटी एसिड्स की। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर, जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि आपको अभी बताया गया कि जितने भी स्ट्रक्चर स्टडी किए गए सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज क्या है कि थिकनेस का फर्क है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया गया। और ये मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है, ये क्या स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? जो चीज़ें आपको पूछी जाती है एग्जाम से कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, या हम ऐसा कह सकते हैं व्हाट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द यू कैन से दिस मॉडल। पहला स्टेटमेंट यही है बच्चों, बायोमेम्ब्रेन्स इज लिपोप्रोटीनस एंड ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर, कि जो जितनी भी बायोमेम्ब्रेन्स हैं सेल्स के अंदर, कितने भी तरह के सेल्स हैं, ठीक है ना, सब के अंदर लिपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन्स मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन्स। जैसे आप देख रहे हो कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये प्रोटीन्स को लिपोप्रोटीन्स हम बोल सकते हैं। एंड ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर, और ये एक ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है, 1 लेयर 2 लेयर एंड 3 लेयर, ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होगी। मीन्स प्रोटीन, फिर लिपिड्स और फिर प्रोटीन। और अगर इसकी टोटल थिकनेस की बात करें तो ये कितनी होती है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जिसमें जो प्रोटीन की 20 to 30 एंगस्ट्रॉम होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलर 36 to 40 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहती है। तो इस तरह से बच्चों ये मॉडल हमें स्टेट करता है, बताता है कि जो बायोमेम्ब्रेन्स है जो हमारे पास जितनी भी, दे आर लिपोप्रोटीनस इन स्ट्रक्चर एंड ट्राइलैमिनर। फिर दूसरा क्या है स्टेटमेंट? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंडेड। कैसे टाइप के हैं? एक्सटेंडेड फॉर्म में है, फोल्डेड नहीं है, ग्लोबुलर शेप के नहीं है, ठीक है ना, जैसे बीटा प्रोटीन होता है, या फिब्रस मीन्स फाइबर लाइक है, ठीक है ना, एंड नॉट ग्लोबुलर। ओके, नाउ लास्ट स्टेटमेंट इज दैट फॉस्फोलिपिड आर इन बाइलेयर। और जो फॉस्फोलिपिड आपके सामने देख रहे हैं बाइलेयर में है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। और इस लेयर में हम ये देखते हैं कि जो पूरा एक मॉलिक्यूल है उसका जो फैटी एसिड होता है उसकी लेंथ 25 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, और जो हेड की होता है ये 5 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। एंड हैज पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, कि इनका जो हेड होगा वो वाटर लविंग होगा और जो टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, मीन्स वाटर रिपेलिंग होगी। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इट इज यू कैन से ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर। तो जिस तरह से आपने पढ़ा कि यहाँ पर जो सैंडविच मॉडल है उसकी भी ड्रॉबैक्स हैं, तो ये मॉडल भी है, इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो ड्रॉबैक है ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज इट इज आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर, कि जो मेम्ब्रेन है इट इज़ वेरी मच डायनेमिक इन नेचर, कि ये क्वैसी फ्लूइड नेचर की होती है, कि इट इज़ वेरिएबल होती है, इसको ये स्पेसिफाई नहीं कर पाए। एंड आल्सो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट आता है दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट वंस अगेन, कि जैसे जो पहला सैंडविच मॉडल था वो भी ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसी तरह ये यूनिट मेम्ब्रेन भी इन 2 पॉइंट्स पे फेल रहा, इसलिए इसको भी क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन इसी मॉडल के ऊपर एक नया मॉडल फिर दोबारा से पुट फॉरवर्ड किया गया बाय द 2 साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। दे हैव पुट फॉरवर्ड अ न्यू मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए फ्लूइड का मतलब होता है बच्चों मीन्स जिसमें लिक्विड ही हो, ठीक है, जिसमें फ्लूइडिटी हो, और मोज़ेक का मतलब होता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या उसकी जो कंपोजिशन है उनमें मूवमेंट्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोज़ेक बोलते हैं। तो ये क्या स्टेट करती है ये मॉडल? दिस मॉडल स्टेट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स,
कि जैसे आप देखते हैं कि जो एक ओशियन देखते हैं आप, एक समुद्र देखते हैं, समुद्र में आइस तैर रही हैं, ठीक है ना। जो आइस तैर रही हैं वो क्या है, वो प्रोटीन्स हैं, मीन्स प्रोटीन्स के आइसबर्ग्स हैं। और जो सरफेस आप देख रहे हैं समुद्र का वो क्या है, कि सपोज हम कहते हैं कि ये समुद्र का सरफेस है, ठीक है ना, और ये प्रोटीन के आइसबर्ग्स इसमें तैर रहे हैं, ये पूरा सरफेस है, ठीक है ना। ये समुद्र में ये आइसबर्ग्स मीन्स ये प्रोटीन आइसबर्ग्स हैं, दीज आर द प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स। और ये क्या है, सी ऑफ लिपिड्स है, इसके अंदर हमारे पास ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आइसबर्ग्स की फॉर्म में ऐसे स्प्रेड है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया। दूसरी बात, अब ऐसा इसलिए बोला गया कि ड्यू टू स्कैटर्ड नेचर ऑफ द प्रोटीन, कि हाँ हमने देखा कि यहाँ पर स्कैटर्ड नेचर है प्रोटीन्स की, कि एक प्रोटीन यहाँ है, दूसरा प्रोटीन यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरह से जो प्रोटीन है दे आर स्कैटर्ड इन द यू कैन से लिपिड्स। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे मोज़ेक हम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पर दिया गया। दूसरा, जो प्रोटीन है दे शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है कि ये प्रोटीन यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पे आ सकता है, ये मूवमेंट करके यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ, और ये यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ में साइडवेज भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये प्रोटीन मूवमेंट कर सकते हैं, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का नाम हम दे सकते हैं, दैट इज प्रोटीन कैन मूव साइडवेज फ्रीली इन द फ्लूइडिमेट्रिक्स। और फ्लूइडिमेट्रिक्स किसका बना हुआ है, इट इज ऑफ द लिपिड्स, ये लिपिड्स का बना हुआ है, ठीक है ना, फ्लूइडिमेट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि अब हमारे पास जो ये मॉडल होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीन, मीन्स लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई 3 लेयर, ठीक है ना, ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, वाइल जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। आफ्टर दैट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, फॉस्फोलिपिड लेयर इज फ्लूइडी, कि जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है ये फ्लूइडी होती है, ठीक है ना, इन नेचर, इन विच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल शो 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या दिखाते हैं, यहाँ पर मूवमेंट दिखाते हैं। पहला है ट्रांजिशन मूवमेंट दिखाते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजीशन विद इन द लेयर, कि अगर ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ये अपनी पोजीशन ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये अपनी पोजीशन विद इन द लेयर चेंज कर सकते हैं। दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ 2 लेयर्स कैन बी इंटरचेंज्ड, कि अब 2 लेयर हैं, एक लेयर ये है ऊपर, एक लेयर ये है, ये अपने मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर, इसलिए इसको बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मीन्स यहाँ पर मूवमेंट्स मीन्स विद इन द लेयर भी हो सकती है और एक लेयर से दूसरी लेयर में भी मूवमेंट यहाँ पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट कंपोजिशन में देखिए, प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर, कि जो प्रोटीन है कैसे हैं, ग्लोबुलर हैं, मीन्स एक्सटेंडेड नहीं है, ठीक है ना, थ्रेड लाइक या फिब्रस नहीं है, दीज आर ग्लोबुलर होते हैं इस तरह के जो प्रोटीन, ग्लोब्यूल शेप के प्रोटीन्स यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, फोल्डेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, एंड दीज लाई आउटसाइड द आउटर एंड द इनर सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दीज आर लूजली अटैच्ड बाय द प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है ना, एक दूसरे से लूजली अरेंज्ड हैं, कि अगर हम इनके आयनिक साल्ट डाल दें इसमें या कोई साल्ट डाल दें तो ये बॉन्ड क्या है, टूट जाएगा और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। एंड दीज फॉर्म द 30% ऑफ द प्रोटीन, और ये जो एक्सचेंजिंग प्रोटीन्स है ये 30% प्रोटीन बनाते हैं। एक बार जरा नजर देखिए डायग्राम पे, कि ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं ये और ये जो बिल्कुल आउटसाइड दिख रही है आपको प्रोटीन, को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है ना, जो कितने हैं, दे फॉर्म द 30% ऑफ द प्रोटीन। और इसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं प्रोटीन्स का, देखिए जरा, कि एक प्रोटीन है, जैसे आपके पास एटीपेज की हम बात करते हैं, एटीपेज क्या है, एक प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। इस तरह स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर मिलता है। इसी तरह एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होता है जो न्यूरॉन सेल्स के अंदर
मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो सेकंड काइंड का जो प्रोटीन आता है वो हमारे पास आप यहाँ पे देखिए, एक तो ये बिल्कुल जो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, अगर मैं इसको आउटसाइड मानूं तो ये इनसाइड हो गया, मीन्स एक लेयर से दूसरी लेयर में जाके मिल जाता है। ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन। अब देखिए बच्चों, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वाले इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल ये भी है, इंटीग्रल ये भी है। कुछ तो पार्शियली एम्बेडेड हैं किसके अंदर, फॉस्फोलिपिड बाइल के अंदर, और ये कंप्लीटली अंदर एम्बेडेड होता है। तो दो तरह के हैं यहाँ पे, तो इसलिए दीज आर कंप्लीटली और पार्शियली एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइल, जिनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से हम इनको जानते हैं। एंड दीज आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड टुगेदर बाय द फॉस्फोलिपिड बाइल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो तो लूजली बाउंडेड हैं, ठीक है ना, जो बाहर हैं बिल्कुल लूजली बाउंडेड है, मीन प्रोटीन इनके बाद जो इंटरेक्शन है वो लूज इंटरेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर कंप्लीटली और पार्शियली एम्बेडेड हैं फॉस्फोलिपिड, उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, सो आर नॉट इजिली सेपरेबल। इसलिए इजिली सेपरेबल नहीं है, इनको अलग नहीं कर सकते इनको इजिली। लेकिन आपने अभी पढ़ा पीछे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है दे कैन बी इजिली सेपरेटेड। अगर उसमें हम साल्ट डाल दें तो वहाँ से जो एक्सटर्नल प्रोटीन होंगे या जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे दे कैन इजिली सेपरेबल। दूसरा, दे फॉर्म द 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन, कि अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन या टनल प्रोटीन्स की बात करते हैं, दे फॉर्म द 70%, 70% के लगभग, मतलब जो मेजर पार्ट है वो प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो इंटीग्रल प्रोटीन का होता है और इंट्रिंसिक प्रोटीन का हम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। इस तरह जो रोडोप्सिन है, रोड सेल्स की जो हमारी आईज होती है, यहाँ पर रोड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं जो कलर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहाँ पर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन मिलता है। इसलिए ग्लाइकोफोरिन है जो मैमलियन आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स के। आगे देखिए, अब जो कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं हमारे पास जो लार्ज साइज के होते हैं, विच आर ऑफ लार्ज साइज, एंड दीज आर प्रोजेक्ट ऑन द बोथ द सरफेस, कि आप इसको बीच वाले सेंटर को देखिए कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये पूरा का पूरा, ये जो है ये एक लार्ज साइज का प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, ये इस एंड को भी फेस कर रहा है और इस एंड को, दैट मीन दोनों एंड्स को दिखा रहा है, दोनों एंड्स पे दिख रहा है, सरफेसेस पे दिख रहा है द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड आर कॉल्ड टनल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, कि ये इसकी आउटर साइड है मेम्ब्रेन की और ये इसकी इनर साइड है मेम्ब्रेन की, मीन्स ये आउटर को भी टच कर रहा है मेम्ब्रेन को और इनर मेम्ब्रेन को भी टच करता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन के नाम से हम इनको जानते हैं। फिर जो टनल प्रोटीन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली बच्चों ये क्या होते हैं, ये एक चार्ज चैनल बनाते हैं कि जब कोई चीज़ सेल के अंदर जानी होती है तो ये अपने अंदर से एक रास्ता देते हैं, मीन्स जिसको हम चार्ज चैनल कहते हैं। ये एक रास्ता बन जाता है जिसके थ्रू पास होगा, मीन्स वाटर सोल्यूबल मटेरियल, कि जो वाटर सोल्यूबल मटेरियल है वो यहाँ से इस चैनल के थ्रू ऐसे जाएगा, इसके थ्रू से अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। एक चैनल, चार्ज चैनल ये प्रोवाइड करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि अगर इधर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, इधर कम है, तो ये अलोंग द ग्रेडियंट मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पर मूवमेंट होती है, ठीक है बच्चों। एंड मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एक्ट एज ए, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन की हम बात करते हैं ये क्या काम करते हैं, ये एंजाइम्स का काम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स हैं दे आर एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, एज ए रिसेप्टर, कि कुछ सेल्स के ऊपर जो है रिसेप्टर लगे होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। जब हार्मोन ब्लड के अंदर रिलीज हो गए, हार्मोन जैसे हम इंसुलिन की बात कर सकते हैं, हम कोई और दूसरे हार्मोन की बात, एपिनेफ्रिन की बात कर सकते हैं, तो जब वो सेल के पास जाएगा तो सेल के ऊपर क्या होंगे, उस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे होंगे और वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये एज ए रिसेप्टर का काम भी ये प्रोटीन
कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास कैरियर का काम भी करते हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है, कॉल्ड एज, जैसे परमेजेस होते हैं हमारे पास जो कैरियर होते हैं, दे हेल्प इन द सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, की सेलेक्टिव मटेरियल ही अब अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैरियर भी लगे हुए हैं। इसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का नाम हम देते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से फंक्शंस ऑफ द दिस इंटीग्रल और यू कैन से इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। फिर देखिए आगे जो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, कि हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या है, उसका एक हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड है। इसका मतलब अगर हम ये देखें, ये हेड है तो ये क्या हो गया, ये टुवर्ड द आउटसाइड हो गया। इसका मतलब अगर एकदम वाटर की बात करते हैं तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया, मीन्स ये वाटर लविंग एंड हो गया, ठीक है ना। और लेकिन जो टेल हम देख रहे हैं, ये टेल फेसिस द इनसाइड, एक दूसरे को फेस करती हैं, इसका मतलब एक होगी हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल हम इसको कह देंगे। क्यों बोला? क्योंकि ये वाटर को फेस नहीं करती, दे वाटर को रिपेल करती है, इसलिए अंदर की तरफ हो गई हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट आता है इन एनिमल्स सेल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइलियर फ्लूइडी, कि हम कहते हैं कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो ये फ्लूइडी क्यों है, ये मेम्ब्रेन, इट इज बिकॉज कि यहां पर हम देखते हैं एनिमल सेल्स के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल होता है, इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और इस कोलेस्ट्रॉल के कारण ही जो मेम्ब्रेन होती है ये फ्लूइडी होती है, ठीक है ना। और एक और पहचान आपको बता दूं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है मेम्ब्रेन का, लेकिन उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। दे आर एसोसिएटेड विद द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की जैसे आप देखते हो ना कि कार्बोहाइड्रेट है, ये बाहर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटर सरफेस होता है। इसका मतलब क्या हो, वहां पर ये एक लेयर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आज हमने स्टडी किया कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये मॉडल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसने हमारी सारी रिक्वायरमेंट जो सेल की हैं वो पूरी कर दिए हैं। इसलिए बच्चों आज की डेट में हम जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो स्टडी करते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये मॉडल है हमारे पास जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं, इसका बहुत ही यूजेस है, क्योंकि जितने भी ड्रॉबैक्स थी इस मॉडल के आने के बाद वो सारी की सारी दूर हो गई, ठीक है बच्चों। ये हमारा यहाँ पर आज ये टॉपिक हमारा पार्ट 2 जो है वो खत्म होता है, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास की जो कंपोजिशन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।